हर हर महादेव दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे और महादेव आपका कल्याण करे। तो पिछला अध्याय जो था वो सती खंड का दूसरा अध्याय था, जिसमें आपने कामदेव का वर्णन सुना था। आपने कामदेव की इतनी खूबसूरती, जो ब्रह्मा जी ने इतनी खूबसूरती से उनका वर्णन किया है, मतलब उन जैसा पुरुष, उन जैसा सुंदर पुरुष इस विश्व में ना ही कभी था, ना ही कभी होगा। लेकिन उससे भी बड़े खूबसूरत हैं अपने महादेव, जिन्होंने उन्हें बनाया, ब्रह्मा जी को बनाया, जिन्होंने ये सारी सृष्टि रच डाली। तो चलिए अब इस अध्याय में देखते हैं, इस तृतीय अध्याय में देखते हैं कि क्या है। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और हर एक अध्याय का श्रवण जरूर करिए। और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम हैं यहाँ पर, तो हमें कमेंट जरूर करिए। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं ये वाला अध्याय। रुद्र संहिता सती खंड महाशिव पुराण का तृतीय अध्याय कहता है, कामदेव को विविध नामों एवं वरों की प्राप्ति, काम के प्रभाव से ब्रह्मा तथा ऋषि गुणों का मृत्यु होना, धर्म द्वारा स्तुति करने पर भगवान शिव को प्राकट्य और ब्रह्मा तथा ऋषियों को ब्रह्मा द्वारा काम को शाप की प्राप्ति तथा निवारण का उपाय। तो ब्रह्मा जी बोले, तब मेरे अभिप्राय को जानने वाले मेरे पुत्र मरीचि आदि मुनियों ने उसके उचित नाम रखे। उन सृष्टिकर्ता दक्ष आदि ने उसका मुख देखते ही तथा उसकी अन्य चेष्टाओं से उसके समस्त चरित्र को जानकर उसे रहने का स्थान दिया तथा पत्नी भी दे दी। मेरे पुत्र मरीचि आदि ऋषियों ने एकत्रित होकर नामों का निश्चय करके उस पुरुष को नाम भी बता दिए। ऋषिगण बोले, तुमने ब्रह्मा जी से उत्पन्न होते ही हम लोगों के मन को मत डाला, इसलिए तुम लोक में मनमथ नाम से प्रसिद्ध होगे। सभी लोगों में तुम सुंदर रूप वाले हो, तुम्हारे समान कोई भी सुंदर नहीं है, इसलिए हे मनोभाव, काम नाम से भी तुम विख्यात होगे। तो कामदेव का नाम जो है वो अभी रखा जा रहा है। तो उसका उनका पहला नाम मनमथ था और फिर काम हुआ। तुम सभी को मदोमंत करने के कारण मदन कहे जाओगे। अहंकार युक्त होकर दर्प से उत्पन्न हुए हो, इसीलिए तुम कंदर्प नाम से भी संसार में प्रसिद्ध होगे। तुम्हारे समान किसी भी देवता का पराक्रम नहीं होगा, तो तुम्हारे लिए सभी स्थान होंगे और तुम सर्वव्यापी होगे। ये जो आदि प्रजापति पुरुषोत्तम दक्ष है, वे स्वयं ही तुमको योग्य पत्नी के रूप में सुंदर स्त्री प्रदान करेंगे। ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुई ये सुंदर रूप वाली कन्या संध्या नाम से सभी लोगों में विख्यात होगी। अच्छी प्रकार से ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी के हृदय से उत्पन्न होने के कारण तेज आभा वाली तथा मल्लिका पुष्प की ये कन्या संध्या इस नाम से विख्यात होगी। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कामदेव अपने 5 पुष्प आयुधों को लेकर वहीं पर गुप्त रूप से स्थित होकर विचार करने लगा। हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण तथा मारण नामक ये मेरे 5 अस्त्र मुनियों को भी मोहित करने वाले कहे गए हैं। ब्रह्मा जी ने मुझे जिस सनातन कर्म को करने के लिए आदेश दिया है, उसे मैं यहाँ मुनियों और ब्रह्मा जी के सन्निकट ही करूंगा। वो ये यहाँ बहुत से मुनिगण तथा स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी भी उपस्थित है। ये लोग साक्षी रूप से विद्यमान है, इसलिए मेरे कर्म की सत्यता आरंभ ही हो जाएगा। ये ब्रह्मा जी के द्वारा संध्या नाम से कही गई ये कन्या भी मेरे वचन का समर्थन करेगी। मैं इस स्थान पर अपने कर्म की परीक्षा करके ही प्रयोग द्वारा सबको मोहित करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार विचार करने के अनंतर मन में निश्चय करके वह अपने पुष्प के धनुष पर पुष्प के बाणों को चढ़ाने लगा। श्रेष्ठ धनुधारी कामदेव ने धनुष खींचने की मुद्रा में स्थित होकर यत्न पूर्वक धनुष चढ़ाकर उसे मंडल लाकर किया। हे मुनिश्चय, जब इस प्रकार के धनुष पर कामदेव ने अपना बाण चढ़ाया तो उसी समय मन को आदाहित करने वाली सुगंधित वायु बहने लगी। उस समय कामदेव ने तीक्ष्ण पुष्प बाणों से मुझ ब्रह्मा को तथा सभी मान पुष्पों को मोहित कर लिया। हे मुने, तपस्या सभी मुनिगण और मैं भी मोहित हो गया। सभी के मन में काम विकार उत्पन्न हो गया। विकार से युक्त होने के कारण सभी लोग संध्या की ओर बार बार देखने लगे। सभी के मन में काम का उद्रेक हो गया, क्योंकि स्त्री काम को बढ़ाने वाली होती है। उस कामदेव ने सभी को बार बार मोहित करके जिस किसी भी तरह से भी काम विकार को प्राप्त हो, वैसा उन सबको कर दिया। उस स्त्री को देखकर जब मैं ब्रह्मा उन्मत्त इंद्रियों वाला हो गया, उस समय मेरे शरीर से 49 भाव उत्पन्न हो गए। काम बाण के प्रहार से उन सभी के द्वारा देखी जाती हुई वो संध्या भी अपने कटाक्षों के आवरण से अनेक प्रकार के भाव प्रकट करने लगी। स्वभाव से सुंदरी वो संध्या मन से उत्पन्न उन भावों को प्रकट करती हुई
छोटी छोटी लहरों से युक्त गंगा की तरह सुशोभित होने लगी। हे मुने, इस प्रकार के भावों से युक्त संध्या को देखकर काम से परिपूर्ण शरीर वाला मैं ब्रह्मा उसकी अभिलाषा करने लगा। हे द्विश्रेष्ठ, तब मरीचि, अत्रि आदि सभी मुनि तथा दक्ष प्रजापति आदि विकृत इंद्रियों वाले हो गए। दक्ष, मरीचि आदि ऋषियों तथा मुझे और संध्या को भी काम विकार से युक्त देखकर कामदेव को अपने कार्य पर विश्वास हो गया। अब कामदेव के मन में ये विश्वास हो गया कि ब्रह्मा ने मुझे जिस कार्य के लिए आदेश दिया है मैं वो कार्य करने में पूर्ण रूप से सक्षम हूँ। ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म ने अपने पिता तथा भाइयों की ऐसी दशा देखकर धर्म की रक्षा करने वाले भगवान सदाशिव का स्मरण किया। तब धर्म ने धर्म पालक शिव जी का मन से स्मरण कर दीन भाव से युक्त होकर अनेक प्रकार के वाक्यों से उनकी इस प्रकार स्तुति की। धर्म बोले, हे देवादिदेव, हे महादेव, हे धर्मपाल, आपको नमस्कार है। हे शंभु, सृष्टि पालन तथा विनाश करने वाले आप ही हैं। हे प्रभु, आपने निर्गुण होकर भी रज, सत्व तथा तमोगुण से सृष्टि कार्य के लिए, ब्रह्मा पालन के लिए विष्णु तथा प्रलय के लिए रुद्र स्वरूप धारण किया है। हे प्रभु, आप शिव तीनों गुणों से रहित, प्रकृति से परे, तुरीयावस्था में स्थित, निर्गुण, निर्विकार तथा अनेक प्रकार की लीलाओं में प्रवीण हैं। हे महादेव, इस भयंकर पाप से मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस समय मेरे पिता, मेरे भाई पाप बुद्धि वाले हो गए हैं। ब्रह्मा जी बोले, धर्म के द्वारा परमात्मा प्रभु की जब इस प्रकार स्तुति की गई तब वे आत्मभू शिव धर्म की रक्षा करने के लिए वहीं पे प्रकट हो गए। वे शंभु आकाश में स्थित होकर कुछ ब्रह्मा तथा दक्ष आदि को इस प्रकार से मोहित देखकर मन ही मन हंसने लगे। हे मुनि श्रेष्ठ, उन सबको साधुवाद देकर और बार बार हंसकर मुझे लज्जित करते हुए वे वृक्ष व ध्वज ये कहने लगे। शिव जी बोले, हे ब्रह्मा, अपनी कन्या को देखकर आपको काम भाव कैसे उत्पन्न हो गया? वेदों का अनुसरण करने वालों के लिए ये उचित नहीं है। बुद्धिमान को चाहिए कि माता, भगनी, भात्र, पत्नी तथा कन्या को समान भाव से देखे, इन्हें कदापि कुदृष्टि से ना देखे। वेद मार्ग का ये सिद्धांत तो आपके मुख में स्थित है। हे विधे, आपने काम के उत्पन्न होते ही उसे कैसे विस्मृत कर दिया? हे चतुरानन, आपके मन में धैर्य जागरूक रहना चाहिए। आश्चर्य है कि आपने इस काम के वशीभूत हो कन्या से रमण करने के लिए इस प्रकार अपने धैर्य को नष्ट कर दिया। एकांत योगी तथा सर्वदा सूर्य का दर्शन करने वाले दक्ष, मरीचि आदि भी स्त्री में आसक्त चित्त वाले हो गए। देश काल का ज्ञान न रखने वाले मंदात्मक तथा अल्प बुद्धि वाले कामदेव ने भी अपनी प्रबलता से काम वर्णों द्वारा आप लोग को विकार युक्त कैसे बना दिया? उस पुरुष को तथा उसके वेद शास्त्र आदि के ज्ञान को धिक्कार है, जिसने मन को स्त्री हर लेती है और धैर्य से विचलित करके मन को ललुपात में डुबा देती है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार सदाशिव ने वचनों को सुनकर मैं दुगनी लज्जा में पड़ गया। उस समय मेरा शरीर पसीने से पानी पानी हो उठा। हे मुने, तत्पश्चात काम रूपणी संध्या को ग्रहण करने की इच्छा करते हुए भी मैंने शिव जी से भय से इंद्रियों को वश में करके काम विकार को दूर कर दिया। हे द्विश्रेष्ठ, उस समय मेरे शरीर से लज्जा के कारण जो पसीना गिरा उसी से अग्निवसा, वात तथा वैशद नामक पृथ्वीगणों की उत्पत्ति हुई। अंजन के समान कृष्ण वर्ण वाले और विकसित कमल के समान नेत्र वाले वे पितर महायोगी, पुण्यशील तथा संसार के विमुख रहने वाले हैं। हे मुनि, 64,000 अग्निवसात पितर और 86,000 ब्रह्मीसत पितर कहे गए हैं। उसी समय दक्ष के शरीर से भी स्वेद निकलकर पृथ्वी पर गिरा। उसके समस्त गुण संपन्न परम मनोहर एक स्त्री की उत्पत्ति हुई। उसका शरीर सूक्ष्म था, कटि प्रदेश सम था, शरीर की रोमावली अत्यंत सूक्ष्म थी, उसके अंग कोमल तथा दांत परम सुंदर थे और वो तप हुए सोने के समान कांति से देदीप्यान हो रही थी। वो अपने शरीर के समस्त अवयव से बड़ी मनोहर प्रतीत हो रही थी तथा उसका मुख कमल पूर्ण चंद्रमा के समान था। उसका नाम रति था, जो मुनियों के भी मन को मोहित करने वाली थी। क्रतु, वशिष्ठ, पुलस्त्य तथा अंगिरा को छोड़कर मरीचि आदि 6 ऋषियों ने अपने इंद्रियों का निग्रह कर लिया। हे मुनिश्रेष्ठ, इन क्रतु आदि 4 ऋषियों का वीर्य पृथ्वी पर गिरा, उन्हीं से दूसरे पितृगणों की उत्पत्ति हुई। इन पितरों में सोमपा, अजप्या, सुकालीन तथा हविष्यमान मुख्य हैं। ये सभी पुत्र कव्य को धारण करने वाले कहे गए। क्रतु के पुत्र सोमपा नामक पितर, वशिष्ठ के पुत्र सुकालीन नामक पितर, पुलस्त्य के पुत्र अजपा तथा
अंगिरा के पुत्र हविष्यमान तथा नामक पितर के रूप में उत्पन्न हुए। हे विपेंद्र, इस प्रकार अग्निवस्वात आदि पितरों के उत्पन्न हो जाने पर पितरों के मध्य वे सभी कव्य का वहन करने वाले कव्यवाट हुए। इस प्रकार संध्या पितरों को उत्पन्न करने वाली बनकर उनकी उद्देश्य सिद्धि में लगी रहती थी। ये शिव के द्वारा देख लिए जाने के कारण दोषों से रहित तथा धर्म कर्म में परायण रहती थी। इसी बीच सदाशिव समस्त महेश्वर पर अनुग्रह करके तथा विधि पूर्वक धर्म की रक्षा कर शीघ्र ही अंतर्धान हो गए। इसी बीच सदाशिव समस्त इसके बाद शंभु सदाशिव वाक्यों में पितामह लज्जित हुआ। मैंने अपनी भ्रुकुटी चढ़ा ली और कामदेव पर बड़ा ही क्रोध आया। हे मुने, मेरे मुख को देखकर मेरा अभिप्राय समझकर रुद्र से भयभीत उस कामदेव ने अपने बाणों को लौटा दिया। हे मुने, तब मैं ब्रह्मा कोप युक्त होकर इस प्रकार जलने लगा जिस प्रकार भस्म करने की इच्छा वाली अति बलवान अग्नि प्रज्वलित होती है। मैंने क्रोध में भरकर उसे ये शाप दे दिया। अहंकार से मोहित हुआ ये कंदर्प शिव जी के प्रति दुष्कर कर्म करके इनकी नेत्राग्नि से भस्म हो जाएगा। हे द्विश्रेष्ठ, इस प्रकार मुझ ब्रह्मा ने पृथ्वी समूह के तथा जितेंद्र मुनियों के सामने इस काम को ये अमित शाप दे दिया। मेरे शाप को सुनकर भयभीत हुआ कामदेव उसी क्षण अपने बाणों को त्याग कर सबके सामने प्रकट हो गया है। मुने, उसका सारा गर्व नष्ट हो गया। तब वह दक्ष आदि मेरे पुत्रों, अग्नि व ताडी पितरों, संध्या एवं मुझ ब्रह्मा के सामने ही सबको सुनाते हुए कहने लगा। काम बोला, हे ब्राह्मण, आप तो न्याय मार्ग का अनुसरण करने वाले हे लोके, तब मुझ निरपराध को आपने इस प्रकार दारुण शाप क्यों दे दिया? हे ब्राह्मण, आपने मेरे लिए जो कहा था मैंने तो वही कार्य किया। आपको मुझे शाप देना ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने आपकी आज्ञा के विरुद्ध कोई अन्य कार्य नहीं किया है। हे ब्राह्मण, हे ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव ये सब भी तुम्हारे बाणों के वशीभूत होकर रहेंगे। ऐसा जो आपने कहा था उसी के अनुसार ही मैंने परीक्षा ली थी। अतः मैं ब्राह्मण, इसमें मेरा अपराध नहीं है। हे देव, हे जगतपते, यदि आपने मुझ निरपराध को ये दारुण शाप दे दिया तो इसका कोई भी समय भी निश्चित कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब मैं जगपति ब्रह्मा उसकी ये बात सुनकर चित्त को वश में करने वाले काम को बार बार डांटता हुआ इस प्रकार बोला। हे काम, ये संध्या मेरी कन्या है। तुमने इसकी और सकाम करने के लिए मुझे अपने काम का लक्ष्य बनाया, इसलिए मैंने तुम्हें श्राप दिया। हे मनोभव, अब मेरा क्रोध शांत हो गया। तब मैं तुमसे कह रहा हूँ, उसे सुनो। तुम संदेह रहित होकर सुखी हो जाओ और भय छोड़ दो। हे मदन, तुम महादेव जी की नेत्र अग्नि से भस्म होकर बाद में शीघ्र ही इसी के समान शरीर प्राप्त करोगे। जब शंकर जी विवाह करेंगे तब वे अनायास ही तुम्हें शरीर प्रदान करेंगे। काम की इस प्रकार कहकर मैं लोक पितामह उन मानस पुत्र मुनिवरों को देखते देखते ही अंतर्ध्यान हो गया। इस प्रकार मेरे वचनों को सुनकर कामदेव तथा मेरे वे सभी मानस पुत्र प्रसन्न हो गए और शीघ्रता से अपने अपने घरों को चले गए। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता द्वितीय सती खंड में काम शाप अनुग्रह वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। तो देखा आपने, ये तीसरे अध्याय में था कि जो कामदेव है उन्होंने मतलब शिक्षा तो उनके पास थी, लेकिन उसका ट्रायल करने के लिए उन्होंने देवताओं पे ही चला दिया अपना बाण और ब्रह्मा जी को ही मोहित कर लिया। और इसी वजह से ब्रह्मा जी अपने ही उत्पन्न पुत्री जो थी संध्या उस पर मोहित हो बैठे और उन्होंने अपने जो बोलते ना काम से वो मोहित होकर ये सब कुछ किया। और उनके जो पुत्र थे वो भी सब मोहित हो गए थे और काम से वशीभूत हो गए थे। और फिर तब जो है ब्रह्मा जी के एक पुत्र धर्म जो थे उन्होंने महादेव का आह्वान किया, सदाशिव का आह्वान किया और फिर महादेव जब आए फिर उन्होंने सब अंडर कंट्रोल किया और सबको ये सद्बुद्धि दी। और फिर ब्रह्मा जी को गुस्सा, जब ब्रह्मा जी को पता चला कि भाई काम के वजह में तो अपनी ही बेटी को क्रूर दृष्टि से देखने लगा, तो फिर उन्होंने दे दिया श्राप कामदेव को कि एक दिन ऐसा आएगा कि किसी वजह से तुम महादेव की जो तीसरी नेत्र उससे अग्नि निकलेगी और तुम भस्म हो जाओगे। और फिर वही हुआ। और जब जो महादेव हैं
वो तपस्या में बैठते हैं, और जब पार्वती माता का पुनर्जन्म होता है तब महादेव सती के बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो शादी नहीं करेंगे, लेकिन फिर वो तपस्या में बैठ जाते हैं। पर पार्वती माता जब बहुत तपस्या करती हैं तब वो सारे देवता मिलकर पार्वती माता और महादेव को मिलाना चाहते थे, तो उन्होंने कामदेव को भेजा होता है। लेकिन अभी ब्रह्मा जी का श्राप भी तो पूरा होना है ना, तो उसके लिए उन्होंने कामदेव को भेजा, लेकिन फिर क्रोध में आकर जैसा कि श्राप था वैसा ही हुआ, शिव जी की अग्नि से कामदेव चल गए। लेकिन उसे ब्रह्मा जी ने ये भी वरदान दिया था कि तुम फिर से एक शरीर प्राप्त करोगे और तुम हमेशा के लिए रहोगे लोगों के बीच में, ऐसा नहीं है कि तुम पूरी तरह से वो हो जाओगे। तो वो वैसी स्टोरी थी। सो ये भैया, ये जो काम है ये बहुत ही ऐसी चीज हो गई आजकल के जमाने में, तो हम कहे को ये काम इतना ही ज्यादा बढ़ गया है कि लोग अपनी बहू बेटियों अपनी बहनों को तक को छोड़ नहीं रहे, क्रूर दृष्टि डालते हैं, गंदी चीजें करते हैं और बहुत सारे गलत काम करते हैं। जैसे रोड पर भी लड़कियां चलती हैं, लड़की क्या लड़के क्या, आजकल कोई भी सुरक्षित नहीं है। और ये जो है ये एक मानसिक विकृति हम कहेंगे, क्योंकि अगर आप अपने इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर आप इंसान नहीं है। और ये करना बहुत मुश्किल है, ये सच में एक्चुअली इंद्रियों पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम ध्यान और तप करें, हम जैसे कि बोलते हैं ना कि हम महाशिव पुराण पढ़ रहे हैं या फिर हम आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, तो हमारी इंद्रियां धीरे धीरे कंट्रोल होने लगती हैं। फिर हमें कोई भी चीज जो है, बोलते ना ये जो 5 चीजें हैं, लालच, क्रोध और अहंकार और ये काम, ये सब चीजें जो है ये हावी नहीं होती, ये है। लेकिन ये हावी ना हो इसके लिए हम लोगों को काम करना चाहिए और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखकर अपनी को बुद्धि जो है उसे भगवान में और धार्मिक चीजों में लगाना चाहिए, ताकि हमें वृत्ति जो है हमारे ऊपर हावी हो जाती है वो ना हो। देखिए कलयुग है तो कलयुग में बुरी चीजें ही होनी है, लेकिन हम लोगों को भगवान ने राह दी है ताकि हम लोग चुन सके कि हमें बुरा जाना है या अच्छा जाना है। तो अगर हम अपने इंद्रियों पे काबू रखते हैं तो ये सब कुछ संभव है। तो चलिए इस अध्याय का यहीं पे समाप्त हुआ, अगले अध्याय में मिलते हैं नए पाठ के साथ। आप तब तक श्रवण करते रहिए और अपनी हर भावनाएं कमेंट में जरूर लिखिए। हर हर महादेव, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।